हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरु। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एंटी एंजिनल और एंटी इस्केमिक ड्रग्स। इसके कुछ ट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिस तरह से आपको ये ड्रग्स बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको याद में रखने के लिए मदद करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द एंटी एंजिनल ड्रग्स और एंटी इस्केमिक ड्रग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजिनल ड्रग्स। एंटी एंजिनल ड्रग्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। इसमें पहले जो क्लासिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें पहला कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये हमारे जो हार्ट रेट है ना उसको कम कर देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए और वेजोडाइलेशन भी हो जाए, जिसकी वजह से जो हमारे हार्ट के जो सेल्स है उसको ब्लड सप्लाई ज्यादा पहुंचा सके। ठीक है, इट इज गोइंग टू डिक्रीज हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट और जो हार्ट का फोर्स एंड रेट कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। ओके, और मैंने कल आपका बताया था लॉल, जब भी सफिक्स लॉल से एंड होगा यह हमेशा ही बीटा ब्लॉकर्स रहेंगे। ठीक है, तो आगे अगले ड्रग्स है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल्स, कुछ चैनल्स रहते हैं हमारे सेल्स में, उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स में वेजोडाइलेशन हो जाता है और ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है हार्ट के सेल्स को। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ज्यादातर सफिक्स एंड इसमें डिपिन से करते हैं, मतलब एम्लोडिपिन जो सफिक्स है एंड वर्ड से वो हमेशा डिपिन रहेगा। उसमें दो एक्सेप्शन है, मैंने आपको कल ही बताया था, डीडियाजेम और वेरापामिल। उसके अलावा कोई भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं दो, हमेशा उसमें सफिक्स एंड डिपिन से ही होता है। ठीक है, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, फेलोडिपिन एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग देखने वाले नाइट्रेट्स, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स। ठीक है, जो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई हार्ट को तुरंत ही बढ़ जाएगा। एग्जांपल है इसका आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स के अलावा शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स भी मौजूद है। एग्जांपल है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, जो ट्रांसडर्मल पैच फॉर्म में भी अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, इसके बाद जो क्लासिकल ड्रग है वो एक न्यू ड्रग है। ठीक है, इवेब्राडिन। ये क्या करता है, ये हमारा जो पेसमेकर है, जो हमारे हार्ट में जो पेसमेकर है, साइनोएट्रियल नोड, एसआई नोड, उसके ऊपर एक्ट करता है और वो हार्ट का जो बीट है वो कम कर देता है। अगर हार्ट बीट कम हो गया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, वेजोडाइलेशन भी हो जाएगा, हार्ट के सेल्स को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में हो जाएगा। उसकी वजह से ये इवेब्राडिन एंजाइना के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, और लास्ट ड्रग, ये ड्रग ऐसा ड्रग है जो मोस्टली एंटी इस्केमिक है। इस्केमिया ऐसे कंडीशन है जिसमें हमारे हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्योंकि ब्लड में ही ऑक्सीजन मौजूद है ना। अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा हार्ट को तो ऑक्सीजन कैसे हार्ट को पहुंचा सकेगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुंचेगा। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ट्राइमिथाजिन नाम का एक ड्रग जो एंटी इस्केमिक ड्रग है वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ये ड्रग क्या करता है, जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम जब खाना खाते हैं ना उसमें से हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होने के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है। उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन करके उसको ब्रेक डाउन करके हमें एटीपी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, और वो एटीपी जो हमारा एनर्जी करेंसी है वो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलाने में एनर्जी करेंसी का काम करता है। तो एटीपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और उस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं होगा तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन भी हार्ट तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए जब ऑक्सीजन की कमतरता रहेगी, ऑक्सीजन का अभाव रहेगा, तो हम क्या करेंगे, ये ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे, ट्राइमिथाजिन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंप्लीट ब्रेक डाउन करेगा ऑक्सीजन के अभाव में भी। आपको नोट करना है, ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम भी रही तो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करके उसको एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए ये ट्राइमिथाजिन ड्रग ये काम करता है। मतलब ये इंक्रीज ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज कंप्लीटली हो जाएगा और हमारा एटीपी बन जाएगा, मतलब यहां पे प्रॉपर एनर्जी मेटाबॉलिज्म हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ इस्केमिया। मतलब इस्केमिक कंडीशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर भी इस्केमिक कंडीशन में भी ऑक्सीजन के अभाव में भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर एटीपी बनाएगा, ताकि वही एटीपी
हमारे सेल्स यूटिलाइज कर सके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसेस चलाने में। ठीक है, हम लोग अब देखने वाले हैं एक्चुअल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल और एंटी इस्केमिक ड्रग्स। एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस एक कंडीशन है जिसमें हार्ट के जो सेल्स है ना उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ब्लॉकेज रहते हैं, कभी कभी वेजोडायलेशन हो जाता है, कभी कभी एड्रेनलिन रश हो जाता है, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कैटेकोलामाइंस एक्सेट्रा। ऐसे कुछ कंडीशंस है जिसमें हमारा जो ल्यूमेन डायमीटर है वो कम हो जाएगा और हमारा जो ब्लड जो कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हार्ट को नहीं होगा। इसलिए हम लोग ऐसे कुछ ड्रग्स देंगे जिसकी वजह से वो ल्यूमेन डायमीटर कोरोनरी आर्टरी का बढ़ जाएगा, ताकि प्रॉपर वे में नॉर्मल वे में ब्लड सर्कुलेशन हार्ट को हो सके। तो इसमें कुछ ड्रग्स है जो इसके ऊपर काम करते हैं एज ए एंटी एंजाइनल और एंटी इस्केमिक। पहला जो ड्रग का कैटेगरी है वो बीटा ब्लॉकर्स है। इसमें हम लोग ने पहले ही देखा है एंटी हाइपरटेंसिव में कभी भी कोई भी ड्रग एंड उसका जो सफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब पहले के स्टार्ट के वर्ड्स और सफिक्स मिक्स लास्ट एंड के वर्ड्स। ठीक है, जो सफिक्स अगर लॉल से एंड होता है, प्रोप्रेनोलॉल, एटिनोलॉल, मेट्रोप्रोलॉल, कार्विडोलॉल, ठीक है, ये ड्रग्स हमेशा ही बीटा ब्लॉकर ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जस्ट अभी मैंने बताया आपको, कभी भी ड्रग्स अगर डिपिन से एंड करते हैं, सफिक्स डिपिन से एंड करते हैं, हमेशा ही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रहते हैं। एग्जांपल एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निफिडिपिन, इसराडिपिन, ठीक है, निस्लोडिपिन। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि दो ड्रग्स ऐसे भी मौजूद है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के कैटेगरी में जो जिसमें सफिक्स डिपिन से नहीं एंड करता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी तरह से आपको यह ध्यान में रखना है कि वेरापेमिल और डिल्टियाज़ाम ये ऐसे दो ड्रग्स है, ये ऐसे दो एक्सेप्शन है, फिर भी वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो ड्रग्स है वो नाइट्रेट्स है। अगर किसी भी ड्रग्स में, किसी भी सफिक्स में नाइट्रेट प्रेजेंट रहा तो हमेशा ही नाइट्रेट्स ग्रुप कैटेगरी को बिलोंग करेगा। एग्जांपल मैंने आपको बताया, शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट कौन सा है? ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट कौन सा है? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट और एक नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है पोटेशियम चैनल ओपनर। ठीक है, ये पोटेशियम चैनल एक बार ओपन हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएगा। ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो गए, ऑटोमेटिकली ल्यूमेन डायमीटर जो पहले बहुत ही नैरो हो चुका था वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं कैल्शियम चैनल ओपनर। इसमें दो तरह के सफिक्स होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, डायरोन और टीलिडिन। ओके, अमाडारोन, डोनिडारोन, इब्यूटिलिड, ओके, डोफिटिलिड, ब्रेटिलियम। ओके, ऐसे कुछ ड्रग्स है। आमतौर पे ये ड्रग्स ज्यादातर प्रिस्क्राइब नहीं करते, फिर भी ये कैटेगरी एंटी एंजाइनल में यूज किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम चैनल ओपनर, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अभी तक हमने जो ड्रग्स देखे वो क्या करते हैं, इश्चियम, अगर ये हार्ट का सेल है, ये हार्ट का सेल है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्डियोमायोसाइट। ठीक है, अगर ये कोरोनरी आर्टरी इस कार्डियोमायोसाइट को ब्लड सप्लाई करता है, आमतौर पर देखा जाए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में, अगर किसी पेशेंट को एंजाइना हुआ तो ये ल्यूमेन डायमीटर, इस अगर ये ब्लड वेसल है इसका ल्यूमेन डायमीटर बहुत कम हो जाएगा, ताकि तो क्या होता है, ये कार्डियोमायोसाइट को ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से कार्डियोमायोसाइट में प्रॉपर वे में उसको एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, और ये कार्डियोमायोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं ग्लूकोज है अधिकतर प्रमाण में, नहीं एटीपी है, नहीं ऑक्सीजन है, इसलिए एटीपी भी बहुत कम बनेगा एंजाइना के कंडीशन में, मैं आपको बता रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ ड्रग्स देते हैं पिछले केस में वेजोडायलेटर्स में, जो ये ल्यूमेन डायमीटर बढ़ा दे। अभी हम लोग ऐसे कैटेगरी के ड्रग्स देखने वाला है, इसमें ल्यूमेन डायमीटर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जो हमारा ब्लड का विस्कोसिटी है, ब्लड विस्कोसिटी, ओके, ब्लड की जो विस्कोसिटी है, ब्लड की जो घनता है, उसको ये कम कर देता है। ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं, ये प्लेटलेट्स अगर एग्रीगेट हुए तो ब्लड विस्कस हो जाता है, ब्लड बहुत थिक हो जाता है। तो अगर ब्लड थिक हो गया तो
हमारे कार्डियोमायोसाइट्स को प्रॉपर वे में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देंगे और एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स देंगे। एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स मींस एंटी कोएगुलेंट्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स और एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स में क्या डिफरेंस है मैं आपको अभी बताता हूं। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकते हैं, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देते हैं। और एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स ये ज्यादातर हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स या क्लॉटिंग प्रोटीन्स, कोएगुलेशन प्रोटीन्स के ऊपर काम करते हैं। और ये एंटीकोएगुलेंट्स हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस को डिले कर देते हैं, बहुत स्लो कर देते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देते हैं और एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स जो कोएगुलेशन या क्लॉटिंग प्रोटीन्स के ऊपर काम करते हैं और क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, कोएगुलेशन का प्रोसेस को डिले कर देते हैं, लेट कर देते हैं। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और बहुत ही इसमें सिंपल ड्रग्स है जो आमतौर पर हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि डिस्प्रिन का जो टैबलेट है, आपने देखा जब आप ग्लास में डालते हैं डिस्प्रिन का टैबलेट, उसमें से बबल्स निकलते हैं। वो डिस्प्रिन टैबलेट जो ब्रांड नेम है, उसमें कंटेंट क्या है, उसमें कंटेंट है एस्प्रिन। एस्प्रिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इट इज अ पोटेंट एंटीप्लेटलेट ड्रग, ठीक है। उसके बाद क्लोपिडोग्रिल, ठीक है, एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रिल है। उसके बाद एक कैटेगरी है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन 1,2B3A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। ये भी आमतौर पर प्लेटलेट्स पे ही काम करता है और प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स ही एग्रीगेट नहीं होंगे तो भाई ये ब्लड कैसे थिकन होगा, ब्लड का विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। और ये हिपेरिन है जो एंटीकोएगुलेंट है। ये हिपेरिन क्या करेगा, हमारा जो ब्लड का कोएगुलेशन सिस्टम है, जो ब्लड में क्लॉटिंग प्रोटीन से, कोएगुलेशन प्रोटीन से, उसको उसका जो क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है, जो आम प्रोसेस है, उसको स्लो कर देगा, उसको डिले कर देगा। इसकी वजह से ये प्रॉपर वे में ब्लड को थिक नहीं होने देगा, ब्लड की विस्कोसिटी को ये कम कर देगा। कभी कभार क्या होता है, हिपेरिन का ओवरडोज होने की वजह से इसका एक एंटीडोट देना पड़ता है, इसको कहा जाता है प्रोटामाइन सल्फेट। आपको ये याद में रखना है, ये ध्यान में रखना है, ये नोट करना है कि अगर हिपेरिन का ओवरडोज हो गया, हिपेरिन का पॉइजनिंग हो गया, तो आपको कौन सा एंटीडोट प्रिस्क्राइब करना है, आपको प्रोटामाइन सल्फेट का इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को। उसके बाद वारफेरिन, ये 2,3 इपोक्साइड रिडक्टेज इनहिबिटर, ये भी विटामिन के डेरिवेटिव पे काम करता है। ये भी हमारा जो ब्लड का कोएगुलेशन प्रोसेस है, इसको डिले कर देता है, स्लो कर देता है। इसको कहा जाता है जो एंटी कोएगुलेंट, ठीक है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी है एंटी कोएगुलेंट में डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट जो थ्रोम्बिन है, ठीक है, थ्रोम्बिन जो प्रोटीन है, उसको ये इनहिबिट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, जो कोएगुलेशन कैस्केड है, वही इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोएगुलेशन का कैस्केड ही इनहिबिट हो जाएगा तो ब्लड ऑटोमेटिकली थिन हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। और अगर विस्कोसिटी कम हो गई तो ब्लड बहुत ही थिन हो जाएगा। और अगर ब्लड बहुत पतला हो गया तो ऑटोमेटिकली वो इजीली वो हमारे कार्डियोमायोसाइट्स को सप्लाई किया जाएगा, ताकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे कार्डियोमायोसाइट्स को, हमारे हार्ट सेल्स को पूरी तरह से सप्लाई हो सके और एटीपी बना सके, जो हमारा एनर्जी करेंसी है। और एक बार एटीपी बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया ने हार्ट के सेल्स में, तो ऑटोमेटिकली हार्ट अपना नॉर्मल फंक्शंस इश्चिमिया के प्रेजेंस में भी परफॉर्म करेगा। यही तो खासियत है एंटी प्लेटलेट और एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स की। एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स को एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स भी कहते हैं। तो थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग ऐसे कुछ न्यू पॉइंट्स के बारे में, न्यू ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जीपैट और नाइपर, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आया तो जो आपके दोस्त है जो जीपैट और नाइपर एस्पिरेंट्स है, उसके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।